हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप के बारे में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है, इरादे क्या हैं उनके आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर और फ्यूचर को लेकर। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Leos. The Ten of Wands, the King of Wands, the Five of Swords, the Five of Cups, and the King of Swords. Okay. तो हमारे पास है द किंग ऑफ वॉन्ड्स। द किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ बदल रहा है और ये नहीं जानते कि ये क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ऐसा लगता है कि ये अब ऐसा फील कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप वो अपने दम पे कंटिन्यू नहीं कर सकते और दूसरों का सपोर्ट उन्हें नहीं मिलेगा इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। सो मे बी किसी ने डिस्कशन शुरू कर दिया है इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली और ये अपने फैमिली मेम्बर्स से इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही ज़्यादा केयरफुल है दूसरों को लेके। मतलब जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें लेके वो इतने ज़्यादा केयरफुल हैं कि वो अक्सर अपनी मन की बात नहीं कह पाते। उन्हें हमेशा इस बात की परवाह रहती है कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा क्या नहीं। एंड इसकी वजह से उन्होंने आज तक बहुत कुछ लूज़ किया है, पर फिर भी ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि उन्हें अब अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। सो कहीं ना कहीं इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और ये खुद पर ट्रस्ट नहीं करते। इन्हें नहीं लगता कि ये अपने लाइफ को अपने दम पे शेप कर पाएंगे या कंटिन्यू कर पाएंगे। फाइव ऑफ सोर्ड्स है तो ये पास्ट की तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो कितने दूर चले आए हैं अपनी इस जर्नी में। आपसे ये बहुत कनेक्टेड भी फील करते हैं, पर फिर वही बात इनके दिमाग में आती है कि क्या वो अपने डिसीजंस ले भी सकते हैं। ये चीज़ इन्हें इतना परेशान कर देती है कि ये समझ नहीं पाते कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे जो टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये शो कर रहा है एक तरीके के बर्डन को। इन्हें लगता है कि इन्हें किसी तरीके का बर्डन कैरी करना ही पड़ेगा और यहाँ पे ये बर्डन है दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट ना करने की ज़िम्मेदारी, दूसरों के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को जीने की ज़िम्मेदारी, दूसरों के ड्रीम्स को और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की ज़िम्मेदारी। और ये ऑलरेडी इन पे बहुत बड़ा बर्डन बन चुकी है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ऐसा कई बार हो चुका है और ये कॉम्प्रोमाइज़ कर करके खुद भी बहुत हर्ट है पर फिर भी कुछ कह नहीं पा रहे। इनके लिए बहुत मुश्किल है अपने माइंडसेट से बाहर आना, अपनी बाउंड्रीज से बाहर आना, इस विल पावर को शो करना जिससे कि वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। ओके, तो द फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स रिग्रेट को दर्शाता है, उस रिग्रेट को जो ये शो नहीं करते पर इन्हें हो रहा है। ओके, वो रिग्रेट जो इन्हें पेन दे रहा है, जो परेशान कर रहा है, पर इसके बारे में वो कुछ कह नहीं पा रहे बिकॉज ऑब्वियसली वो आपसे कहेंगे भी तो क्या कहेंगे कि वो इस रिलेशनशिप को इससे नहीं कंटिन्यू कर पा रहे क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि इसे कंटिन्यू कर पाए। ये आपके सामने वीक नहीं नज़र आना चाहते। सो इसलिए ये आपसे कुछ कह नहीं रहे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं ये। तो मे भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो और इस वक्त ये पर्सन ना तो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, ना कोई विजन है इनका फ्यूचर का। ओके, सो ये काफ़ी वियर्ड रिएक्ट कर सकते हैं और आपको समझ नहीं आएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतने ज़्यादा स्टबर्न है कि इस सिचुएशन से बाहर आने के बारे में सोच रहे हैं पर
आ नहीं पा रहे। सो कहीं ना कहीं ये अपनी गलती को मानने के बजाय ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि ऐसा कुछ हो गया है जिसकी वजह से वो इतने अपसेट हैं। ओके, मे बी किसी सिचुएशन की वजह से, या आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपने ही उन्हें हर्ट कर दिया है। सो ये किंग ऑफ सॉर्ड्स जानता है कि उन्हें क्या चाहिए, वो लॉयल है, वो जानते हैं कि उन्हें आपसे प्यार है, पर इससे निभाना कैसे है और इसके लिए क्या कुछ करना है ये वो समझ नहीं पा रहे। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद पे अड़ सकता है, और वैसे ही कुछ एनर्जी है अभी। ये चाहते हैं कि ये आपके सामने ट्रुथ को ना आने दे। ओके, बिकॉज ट्रुथ आपके सामने आया तो आपको पता चल जाएगा कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली उनके कारण कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, बिकॉज समहाउ वो इस सिचुएशन में है ही नहीं कि आपको कमिटमेंट दे सके, भले ही बात लैक ऑफ विल पावर या कॉन्फिडेंस की ही क्यों ना हो। सो 5 ऑफ कप्स आपकी भी एनर्जी को दर्शा रहा है। हो सकता है अब आप सोच रहे हो कि पता नहीं आपने किस पे ट्रस्ट किया है, क्या ये पर्सन आपके भरोसे के लायक है या नहीं। आप ये सोच रहे हो सकते हैं कि शायद आप बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर गए हैं, और ये एक बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो एक तरीके का पछतावा मैं देख रही हूँ। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग है, और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है बस, तो सबसे ये रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, टेम्परेंस, 2 of Wands, the 9 of Pentacles and King of Cups. ओके, तो हमारे पास है टेम्परेंस। टेम्परेंस है तो ये एक शिफ्ट है, एक चेंज है जो कि आना ज़रूरी है। ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जो आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। ओके, और इस वक्त जो भी हो रहा है वो आपको ट्रुथ दिखा रहा है। 2 of Wands का कार्ड है, तो ये अभी आपको बहुत वेट करवा सकते हैं। अगर आप इसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपके लिए ये इंतज़ार बहुत लंबा हो सकता है, और इसके बाद भी आपको वो रिज़ल्ट शायद ना मिले जो आप डिज़र्व करते हैं और जो आप चाहते हैं। सो 9 of Pentacles आपसे कह रहा है कि अपने वर्थ को पहचानिए और वो चूज़ कीजिए जिसके आप लायक हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप इस सिचुएशन में हैं कि आप किसी भी चीज़ को समझ सके और हैंडल कर सके प्रॉपरली। सो ये जो एम्प्रेस वाली एनर्जी है वो आपको रिमाइंड करवा रही है कि आप कौन हैं और आप क्या डिज़र्व करते हैं। इस पॉइंट पे अगर आपको कोई इनसिक्योर कर रहा है तो आपको इस सिचुएशन को बदलने के बारे में सोचना चाहिए। टेम्परेंस आपसे क्लियरली कह रहा है कि ये चेंजेस आने ही है, क्योंकि ये चेंजेस आपके वेलबींग के लिए ज़रूरी है, ट्रुथ को जानने के लिए ज़रूरी है। सो बाउंड्रीज ड्रॉ कीजिए, सवाल पूछिए, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है प्रोग्रेस से इस रिलेशनशिप के, तो इस रिलेशनशिप से आगे बढ़िए। टेम्परेंस आपको वो ला के देगा जो आपको चाहिए, पर इससे पहले आपको ऑब्स्टेकल्स अपने रास्ते से हटाने होंगे और अपने आप को प्रिपेयर करना होगा अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओशन, यू आर डीप, वास्ट एंड फुल ऑफ लाइफ। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप बहुत डीप हैं, आप बहुत वास्ट हैं और लाइफ से भरे हुए हैं। यानी आपकी जो गहराई है, जो लव है आपके पास ऑफ़र करने को, वो हर कोई नहीं मैच कर सकता। और अगर आप इस रिलेशनशिप में अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं तो उसका कारण है। सो अपने मन को सुनिए, और कोई भी चीज़ जो आपको ऐसा फील कराती है कि आपको वो नहीं मिल रहा जो आप डिज़र्व करते हैं, तो आपको उस चीज़ को कट ऑफ करके आगे बढ़ना चाहिए, उस सिचुएशन से दूर जाना चाहिए। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनके इंटेंशंस क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।